जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैंने इंग्लिश में आर्टिकल के सभी जो पार्ट थे, जो रूल से रिलेटेड पार्ट थे, जो नियम के रिलेटेड पार्ट थे, वो मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप सभी लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस ही सफलता को निर्धारण करती है कि उसे कितनी जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आर्टिकल टॉप 50 लाया हूं, जिसका पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 अन्य पार्ट भी लाऊंगा, पर इस पार्ट में आप आर्टिकल के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आर्टिकल की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन आज मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आमतौर पर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक बात विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन की आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये क्वेश्चन आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनकी कई बार पुनरावृत्ति भी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप बड़े गौर से क्वेश्चनों को करिएगा। ये मैंने नोट कर दिए हैं प्रारंभिक तौर पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैंने नोट कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप वीडियो को पुश कर दें और स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चनों को हल कर लें। उसके बाद मैं जब इन्हें कराऊंगा तो आप उनसे आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसका स्टार्टिंग करा रहा हूँ प्रैक्टिस की। ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। ही हैज कम, वह आ चुका है, विदाउट बिना अम्ब्रेला माने छाता के, वह बिना छाता के आ चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए या एन आर्टिकल भरा जाएगा। क्योंकि क्यों भरा जाएगा, इसका कारण है कि छाता जो होता है वो संख्याओं में होता है, एक छाता या दो छाता। तो इस हिसाब से स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अम्ब्रेला को जब हम डिफाइन करते हैं तो अम्ब्रेला इस तरीके से करते हैं। अम्ब्रेला हम लिखते हैं अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला वर्ड जो हमारा आ आता है, जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वोवेल होता है, स्वर होता है। और मैंने आपको, अगर आपने रूल्स को ढंग से अध्ययन किया है तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी शब्द का उच्चारण आ से होता है तो वहां हम एन का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जिसमें कहा गया है ब्रैकेट गंगा इज ब्लैंक्स स्केयर्ड रिवर। स्टूडेंट्स, गंगा एक पवित्र नदी है। आप भाषा की सेंटेंस समझिए कि गंगा एक पवित्र नदी है। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि किसी भी नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पहले वाले जो ब्लैंक्स में हमारा हो जाएगा द गंगा इज ए स्केयर्ड रिवर, एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे हमने ए भर दिया। तो द गंगा इज ए स्केयर्ड रिवर। हम अगली तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है कि फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, फ्रेंच एक भाषा होती है, परंतु मैंने जब आपको रूल पढ़ाए थे तब बताया था कि अगर भाषा से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं तो वहां के निवासियों का बोध होने लगता है, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, कि फ्रांसीसियों ने जर्मन्स को हरा दिया। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है व्हिच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसमें जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट होता है, लॉन्गेस्ट अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। रूल्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे कहा गया कि हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक। ये एक प्रकार की फ्रेज हो गई है। स्पीक और ट्रुथ हम सभी जानते हैं, फ्रेजेस को आमतौर पर हमें पढ़ना पड़ता है। तो स्पीक द ट्रुथ होता है, जैसे कि टेल ए लाई होता है, इसी प्रकार से स्पीक द ट्रुथ होता है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। हम अगले सेंटेंस में चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि रुस्तम बाज यंग पारसी, कि रुस्तम है कैसा है, यंग पारसी है, एक है, तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं ए यंग पारसी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि सी रिटर्न आफ्टर आवर। आवर को मैंने स्टूडेंट में बताया था कि वह वापस आ चुकी है। आफ्टर माने बाद में, आवर के, तो स्टूडेंट जब हम आवर को लिखते हैं तो इसका भी पहला वर्ड आ आता है, इस हिसाब से यहाँ पर भी एन हो जाता है। इसी क्रम में हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेजी से चमकता है या प्रकाश तौर पे चमकता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था संसार में वे चीजें जो यूनिक होती हैं उसके आगे हम ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 10 अंक कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगले में दिया गया है इलाहाबाद इज होली सिटी। इलाहाबाद एक पवित्र शहर है। तो जैसा कि हिंदी से निकलता है एक पवित्र शहर है, तो हम यहाँ पे ए भर देंगे, क्योंकि होली जो होता है वो हा से शुरू होता है और हा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होता है। इसी प्रकार से लिखा है संस्कृत इजी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, इजी यहाँ पे ई से शुरू होता है, एक भाषा के तौर पर है कि संस्कृत एक सरल भाषा है, तो इजी में ई से शुरू होता है, यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप गौर करिएगा कि इंग्लिश एक कठिन भाषा है।
तो एक निकल रहा है, यहाँ भी ए या एन में से भरा जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट डा से शुरू होता है जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सी लुक्स एज स्टूपिड एज, वह इतनी मूर्ख दिखती है जैसे कि वह उल्लू हो। तो आउल हो, तो एक उल्लू हो यानी कि स्टूडेंट, अब ऐसा तो नहीं है कि वो कई प्रकार की उल्लू होगी, एक ही प्रकार से उल्लू हो सकती है। तो यहाँ पे आउल जो होता है वो उल्लू की जो हिंदी वर्णमाला होती है उसे आउल कहते हैं। और यहाँ पे जो पहला वर्ड होता है स्टूडेंट्स वो बड़ा आ होता है, जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वोवेल होता है। यहाँ पे हम लिहाजा एन का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से लिखा है कि इफ यू सी हर, यदि तुम उसे देखो, गिव हर द मैसेज, तो उसे एक मैसेज दे देना या उसे मैसेज दे देना। अब मैसेज स्टूडेंट्स एक भी हो सकते हैं, कई प्रकार के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं कि गिव हर द मैसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला दिया गया है सन राइजेस इन खालिस्तान ईस्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सन तो यूनिक हो गया, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। मैंने रूल्स में बताया था कि यदि किसी भी दिशा के नाम से पहले हमारा कोई प्रपोजिशन दी गई हो तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल दा का प्रयोग अवश्य होता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और जैसे ही मैं लिखता हूँ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे पहले आप फिल कर लीजिए, फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे मैच करिए। अगर आपके सही हो तो आपकी प्रैक्टिस बेहद बढ़िया है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है यू आर फूल, तुम मूर्ख हो, यानी कि तुम एक मूर्ख हो। एक से भावना चलता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से लिखा है व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कि यह एक कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे एक की स्थिति में स्टूडेंट्स यहाँ पुनः हम ए का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है कि सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, कि वह एक दुर्घटना में मारा गया, वह दुर्घटना में मारी गई। सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, इन द एक्सीडेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें कहा गया है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट बात होता है और कई बार पूछा भी जाता है। इन दोनों में, चाहे वो पेन हो चाहे वो तलवार हो, स्वॉर्ड्स, इन दोनों में शस्त्र की भांति प्रयोग किए जाते हैं। उनसे पहले स्टूडेंट्स हम द का प्रयोग करते हैं। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड्स का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है गेट मी किलो ऑफ राइस, कि मुझे 1 किलो राइस दीजिए। तो गेट मी 1 किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट यहाँ पुनः स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। आप जिस दा का प्रयोग कर रहे हैं या ए का प्रयोग कर रहे हैं या आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे जो बाद वाले शब्द हों ब्रैकेट के, उनके अनुसार निर्धारण क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दे वेटेड फॉर हर, वह उसका इंतजार कर रहे थे, फॉर एन आवर, 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे दिया गया मून, मैंने आपको बताया कि मून यूनिक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो यहाँ पे मैं आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा और आप सफल हो जाएंगे अगर आप आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्रैक्टिस के इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण से मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले भर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे देख के बताइएगा कि क्या आपने सही भरे या गलत भरे। इस तरीके से प्रैक्टिस चलते हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं जिसमें कहा गया कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैंने आपसे बताया था कि किसी भी देश विशेष के नाम से पहले कुछ चुनिंदा देश होते हैं जिनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूएसएसआर हो गया। इस तरीके के जो राष्ट्र होते हैं इनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर वैसे हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, पर मैंने आपको बताया था कि जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पे हम दा का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है कि जो कश्मीर है वो भारत का स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कि पर्वत श्रृंखलाओं से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते ही करते हैं। और खास बात यहाँ पे बताई थी कि यदि दिशा के नाम से पहले कोई प्रपोजिशन है तो उनके बीच में आर्टिकल दा अवश्य आता है। तो द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, देखिएगा महाभारत है, होली बुक, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ होता है। मैंने आपको बताया था कि पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण, बाइबल, कुरान आदि से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी लिखा जाएगा द महाभारत इज ए होली बुक, एक पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें कहा गया है कि ब्रैकेट एवरेस्ट इज ब्रैकेट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आप गौर करिएगा, एवरेस्ट एक पर्वत चोटी होती है। मैंने आपको बताया था
कि पहाड़ों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, परंतु पर्वत चोटियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट स्टूडेंट्स खाली जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रयोग नहीं किया जाएगा। एवरेस्ट इज हाईएस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इन द वर्ल्ड संसार में यूनिक तौर पे दर्शा रहा है, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे बताया गया द लॉयन इज अ किंग ऑफ एनिमल, तो स्टूडेंट्स बताइएगा कि विशिष्टता को दर्शा देता है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो द का प्रयोग होता है वो विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए भी लगा दिया जाता है। तो जो लॉयन होता है वो पूरे जंगल का राजा होता है, तो विशिष्टता वाली बात होती है। तो यहाँ पे द लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल, क्योंकि सभी जानवरों में से वह राजा होता है। इसी प्रकार से हम अगले जाएंगे कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, होनेस्टी बहुवाचक संज्ञा होती है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, तो यहाँ भी ये कट कर किया जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो लेकिन आप देखिएगा होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यहाँ बेस्ट है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, अर्थात इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे भी एक प्रकार से आइडियल फ्रेजेस की मात्र यूज किया जाता है और उसे लर्न करना बेहद आवश्यक होता है। अगला दिया गया ही इज पोस्टमैन। स्टूडेंट्स की वह एक डाकिया, हिंदी से निकालिए, वह एक डाकिया है, तो यहाँ पे ही इज ए पोस्टमैन। और मैंने आपको बताया था कि सी टोल्ड लाई, टेल ए लाई होता है, या फिर स्पीक द ट्रूथ होता है। ये एक प्रकार के फ्रेजेस होते हैं जिनके लिए एक निश्चित आर्टिकल का प्रयोग होता है कि सी टोल्ड ए लाई, तो लास्ट के दोनों में स्टूडेंट्स ए भर जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इनमें से आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आगे और अभी 29 हो गए हैं, 21 की प्रैक्टिस बाकी है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के इसी क्रम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फिल कर लीजिएगा। जैसे ही मैं फिल कराऊंगा आप उसके बाद नोट डाउन करके उसका आंसर रिचेक कर सकते हैं कि आपके सही है या गलत है। अब देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है अमेरिका रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी प्रकार से कहा गया है कि आयरन इज यूजफुल मेटल, कि आयरन एक उपयोगी धातु है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा गया है कि ही इज इंडियन, वह एक भारतीय है, बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो यूरोपियन है। तो इंडियन के अनुसार स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं और यूरोपियन के अनुसार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि रानी एक पुलिस गर्ल, रानी एक मूर्ख लड़की है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर देते हैं पुलिस के अनुसार। और यहाँ पे रजनी के लिए जो इंटेलिजेंट गर्ल कहा गया है, तो इंटेलिजेंट के अनुसार यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं। आपको मैंने रूल बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में अगर आपका स्वर है उसका उच्चारण, जैसे कि इंटेलिजेंट में ई से उच्चारण हो रहा है, जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वोवेल होता है, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर देते हैं। और पुलिस में फा हो रहा है, जो फा जो है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन है, तो वहां पे हम ए का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है देयर इज ग्रेट डील, यह एक महान डील थी, यह एक अच्छी डील, यहाँ पे महान नहीं, यहाँ पे अच्छे से निकलेगा कि यह एक बहुत अच्छी डील थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स ए का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से लिखा है अर्थ मूव्स अराउंड द सन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि अर्थ और सन दोनों ही यूनिक होते हैं इस ब्रह्मांड में, तो दोनों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन आता है कि डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो? तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि खेल के नाम से पहले आमतौर पर आर्टिकल द का प्रयोग या ए का प्रयोग या एन का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके 13 और बचे हैं, मैं आपको ये टॉप 50 बता रहा हूँ, इसके कई पार्ट्स भी आएंगे, आप फटाफट से करते रहिएगा, बेहद कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी। प्रैक्टिस के इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर और आप पुनः रीचेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है कि बेनियन इज काइंड ऑफ अ फिग ट्री, कि जो बरगद का पेड़ होता है वो एक प्रकार के अंजीर का पेड़ होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करेंगे बेनियन इज द काइंड ऑफ ए फिग ट्री, कि एक अंजीर के वृक्ष की भांति बरगद का वृक्ष होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे, या इस तरीके से कह सकते हैं कि बेनियन इज अ काइंड ऑफ, कि जो बरगद का पेड़ होता है वो अंजीर के पेड़ का एक प्रकार होता है, एक प्रकार का होता है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें कहा गया है सी इज बेटर सिंगर देन डांसर। स्टूडेंट, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो उनमें से हम एक के पहले आर्टिकल ए या एन में से या द में से प्रयोग कर देते हैं। तो आप स्टूडेंट देखिएगा, सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, तो स्पष्ट हो जाता है सी इज ए बेटर सिंगर, कि वह एक अच्छी गायिका है rather than डांसर की, तो यहाँ पे आपका ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 40, 41, 42 और 43 बेहद इंपॉर्टेंट है, आप गौर करिएगा, आमतौर पर गलत हो जाया करते हैं। जिसमें लिखा है सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वाज देयर, और यहाँ पे दिया गया सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर
जनरल बर्थ। तो स्टूडेंट जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो इनके हम जो वर्ब्स होते हैं उनसे निकालते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जब आपका एक ट्रिक होती है, जब आपका बास लिखा हो तो हम पहले वाले के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं, द सेक्रेटरी एंड, ये से कट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा। जब स्टूडेंट्स वर्ब जो वर्ब हो जाती है यानी कि बहुवचन प्लूरल में चली जाती है, तब हम दोनों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? आप इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं, आर्टिकल के 5 वीडियो बनाए हैं, 5 पार्ट में छोटे छोटे भाग के 5 भाग बनाए हैं, छोटे छोटे भाग हैं, जिससे कि कम समय में आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, बोरियत महसूस ना करें। इस वजह से मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, जिसे आप देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, कि काला और सफेद घोड़ा मेरा है। अगर इसका प्रयोग किया गया है, यानी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम भर देंगे ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन। तब यहाँ पे सेकंड वाले में कुछ फिलअप नहीं किया जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाती है और बात ये दोनों घोड़ों की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम दोनों से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट हॉर्स आर योर्स, ये तुम्हारे हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, कि जो आपका मरीज था वो पूरी रात नहीं सो चुका था, मतलब यह पूरी रात नहीं सोया था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंसेस में यहाँ पे ऑल से ऑल नाइट के बीच में कोई भी आर्टिकल फिलअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑल ही बताता है, नाइट को ऑल डिफाइन कर रहा है कि पूरी रात नहीं सोया है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिस के इसी क्रम में अंतिम सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आप फिलअप करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है आई लव ट्रुथ एंड विजडम, कि मैं सच्चाई को और ईमानदारी को प्यार करता हूं या प्रेम करता हूं। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो ट्रुथ हो या विजडम हो, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ऐसा मैं आपको पहले भी सेंटेंसेस में बता चुका हूं, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों में कुछ नहीं भरा जाएगा। हम अगली तरफ जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश प्रदेश या उनके नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब तुलना की जाती है तब आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की जा रही है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग कर देते हैं। जिससे तुलना की जाती है उससे पहले हम भरते हैं आर्टिकल दा। अगले सेंटेंस में कहा गया है रसिया इज ग्रेट कंट्री। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रसिया एक महान देश है, तो रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। अगला दिया गया है रिच शुड ब्रैकेट पुअर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस प्रकार के एडजेक्टिव हो जाते हैं, उनसे पहले जब आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं तो अपने समुदाय को इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि द रिच शुड हेल्प होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हेल्प द पुअर। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो रिच शुड हेल्प द पुअर का आशय ये है कि अमीरों को, अब मैंने यहाँ पे रिच के आगे द लगाया है, तो अमीर जो सारे हो जाते हैं वो सारे समुदाय को इकट्ठा कर लेते हैं कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है दिस इज बेस्ट बुक। यहाँ पे स्टूडेंट बेस्ट का प्रयोग किया गया, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, बताया है। इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से कहा गया है कि वर्ल्ड, पूरे संसार की बात की जाती है, विशिष्टता के तौर पर आर्टिकल दा का प्रयोग आ जाता है। द वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, एक खुश मिजाज या खुशी स्थान है या अच्छा स्थान है, तो वहां पे आ जाता है द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस। स्टूडेंट्स मैंने आज आपको टॉप 50 आर्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपको कोई मेरा तरीका कैसा लगा या मेरे तरीके के बदलावों के बारे में यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। मैं स्टूडेंट फिर कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करिएगा, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, और ये यूपी टेट या अन्य सीबीएसई बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा यह पूरा जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया हो तो आप चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको विशिष्ट बात बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए मैं निरंतर प्रारंभिक तौर पर पढ़ा रहा हूँ। तो वे स्टूडेंट जो नए आए हैं उनके लिए बेहद आवश्यक है कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें और बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आपको संपूर्ण तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करिएगा। और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।